हेलो स्टूडेंट्स, आपको क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल करवाए गए थे जिसमें 15 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, 16 नंबर में ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहा है 3 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम है। 3 प्रतिरोधक है आपके पास, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम है। मान लीजिए 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 9 ओम के हैं। कह रहा है कि आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध नंबर 1 में आपको तुल्य प्रतिरोध लाना है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 13.5। ठीक है, पहला आपको तुल्य प्रतिरोध लाना है 13.5 ओम और दूसरा तुल्य प्रतिरोध लाना है तुल्य प्रतिरोध, देखिए कितने ओम लाना है, R बराबर 6 ओम। ध्यान देना, इनको केवल ये बताना है कि किनको श्रेणी क्रम में जोड़े, किसको समांतर क्रम में जोड़े। तो देखिए 13.5 ओम प्रतिरोध कब आएगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक, R1 R2 को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, और इसके साथ जो R3 आएगा इसको सीरीज में जोड़ देंगे। है सभी बराबर। आप देखते हैं क्या इसका तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम आएगा, तो आएगा। देखिए 9 ओम समांतर क्रम में है और इनका तुल्य प्रतिरोध 4.5 ओम आएगा। समान प्रतिरोध जब 2 समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक का आधा होता है। और 9 श्रेणी क्रम में है, जोड़ देंगे, 9 4 13.5 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें आप R1, ठीक है, R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लो। R1 बराबर 9, R2 बराबर 9, ठीक है, और इसके साथ जो R3 आएगा उसको हम जोड़े दे रहे हैं समांतर क्रम में। ठीक, देखते हैं 9 ओम का 18 ओम हो जाएगा और 18 ओम 9 ओम का तुल्य जो आएगा वो 6 ओम आएगा। तो यहां पर फिगर बना के आपको तुल्य निकाल कर भी दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध बताइए। R1 R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य 1/8 डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/9 प्लस 1/9 बराबर 2/9। R डैश बराबर यहां से निकालेंगे तो 9/2 पलट जाएगा, 4.5 ओम आएगा। इन दोनों का तुल्य निकला 4.5 ओम। अब ये 4.5 ओम और ये 9 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो लिखेंगे R डैश व R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R बराबर R डैश प्लस R3। इसका तुल्य R डैश का मान निकला 4.5, R3 का मान 9 4 13 13.5। ठीक, तो इस प्रकार पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उनके साथ तीसरा श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यहां पर देख लेते हैं तुल्य निकाल के। R1 R2 सीरीज में है, तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या आएगा, R डैश मान लो, R डैश बराबर 9 + 9 18 ओम। अब R डैश बराबर 18 ओम और R3, इनका जो तुल्य आया R डैश 18 ओम और ये R3 समांतर क्रम में है। R डैश व R3 समांतर क्रम में है। ठीक, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है,
1 बटे आर बराबर क्या आएगा, 1 बटे आर डैश प्लस 1 बटे आर थ्री। 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर डैश का मान 18 है, आर थ्री का मान 9 है। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 1 बटे आर बराबर 2 1 3 हो जाएगा, नीचे 18, 3/18 1/6 पलट देंगे 6। तो पहली स्थिति में हमें लिखना है कि पहले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरा श्रेणी में लगाना है। दूसरी स्थिति में लिखना है कि पहले दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके समांतर में तीसरा प्रतिरोध लगा देना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 13.5 ओम आएगा और दूसरे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितने ओम निकल आएगा, 6 ओम निकल आएगा। ठीक, नोट कर लेना। इसके बाद देखिए, आप लोगों को अपनी कॉपी साथ में रखा करो, कॉपी पेन, और जैसे क्वेश्चन हल कराया जाए पहले आप ट्राई करो, नहीं समझ में आता है इसमें देखिए, ठीक, उसके बाद हल कीजिए, साथ में हल भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा है 17, कह रहा है निम्नांकित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला वैद्युत परिपथ बना है जिसमें एक त्रिभुजाकार आकृति में 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है, ठीक, ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक, और प्रतिरोधकों के मान दिए हैं 1 ओम, ठीक, और इसका मान क्या है 2, ये पॉइंट सी है। और दूसरा इसका परिपथ बना है बी वाला, एक प्रतिरोध, इसके आगे 2 प्रतिरोध जो है पैरेलल में है इससे, मतलब ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में है। इनके भी मान दिए हैं 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, ठीक। हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले परिपथ में ए और बी के बीच का तुल्य निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हम यहां आए तो यहां पर मान लीजिए कुछ धारा आ रही है, तो ये धारा जब यहां आएगी तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट 1 ओम से इधर प्रवाहित होगा, दूसरा पार्ट इधर चला जाएगा। जो इधर वाला भाग जाएगा ऐसे प्रवाहित होता हुआ जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब जो धारा यहां से जाएगी वही धारा यहां पहुंचेगी और दोनों यहां मिलेंगी, फिर पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक, 1 ओम सीरीज में होंगे, क्योंकि इनमें जैसे मान लीजिए 1 एम्पीयर करंट गया तो 1 एम्पीयर करंट 1 ओम में भी जाएगा और इस वाले 1 ओम में भी जाएगा, इधर वाला ऐसे चला जाएगा। तो जब धारा दो प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होती है, ठीक, बराबर धारा जा रही होती है, तो वो प्रतिरोध समांतर में होते हैं। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम बराबर धारा तो श्रेणी क्रम में, और इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा तुल्य वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो इस फिगर को आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये 2 ओम हो गया और इनका तुल्य एक कितना ओम हो गया 2 ओम। चाहो तो ऐसे बना सकते हो, देखो फिगर को ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, 1 ओम 2, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना जब ए और बी के बीच का निकालना है, तो अब अगर हमसे ए और सी के बीच का पूछता तो ये और ये श्रेणी में हो जाते हैं, तो धारा हमारी यहां से बढ़ती है, ऐसे प्रवाहित होती चली जाती है। 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम का तुल्य आर डैश बराबर 1 + 1 2। अब आर डैश व 2, आर डैश बराबर 1 ओम, आर डैश बराबर 2, आर डैश बराबर 2 तथा ये वाला 2, ये इनका इक्विवेलेंट निकला। देखो इस फिगर को और चाहो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, केवल इसको मिटा दे, यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं, या ऐसे रहने दो। 2 समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो क्या आएगा, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/2। r डैश भी 2 रख दे, 2
1/2 प्लस 1/2 2/2 एक आएगा, ये भी एक आएगा, 1/1 तो आर बराबर कितने ओम आ जाएगा 1। ठीक, तो इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध आपका 1 ओम निकल आएगा। अब इस वाले सर्किट पे चलते हैं। देखिए ये दो समांतर क्रम में, ये वाला दो, और इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस दो के साथ श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 व 2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r' बराबर 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो r' बराबर कितने ओम आ जाएगा 1। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा उसके साथ में ये दो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे 2 व r' बराबर 1 ओम श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य क्या आएगा, R बराबर 2 प्लस 1, 2 1 कितने ओम हो जाएगा 3। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में भी कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच, ठीक, एवं ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध अर्थात तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। किसके किसके बीच में, इस तरह की एक आकृति बनी है जिसमें हमसे कहा गया है, ठीक, सबके प्रतिरोधों के मान, इसका 2, ये भी 2, ये 2 और ये 6 ओम। ठीक, और नाम रख लेते हैं इसके A, B, C, D। कह रहा नंबर 1 ए व बी के मध्य। सबसे पहले निकालेंगे ए व बी के मध्य, मतलब हमें पहले निकालना है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। ठीक, ध्यान देना, हमने बताया जब ए और बी को हल करेंगे तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पहले छोड़ दो, पहले आगे शाखाएं हल कर लो। ठीक, अगर माने बिंदु ए पर कोई धारा है तो उसका एक पार्ट इधर जाएगा, शेष भाग इधर जाता हुआ ऐसे जाएगा, जो 2 ओम से जाएगा, इस 2 ओम से जाएगा, इस 2 ओम से जाएगा और यहां तक। इसका मतलब ये 2 किस क्रम में, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि इन तीनों में बराबर धारा बनी। ये तो ऐसे ही जुड़ा चला गया भाई, ए और बी, ए से हमें बी पर पहुंचना है, तो ए से बी पर पहुंचने का एक मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग ये पूरा हो गया, लेकिन दूसरे मार्ग में 3 प्रतिरोध 2 होंगे, तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। लिखेंगे 2 2 2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, r' बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने ओम 6। और इन तीनों का जो तुल्य 6 ओम निकला है, इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में होगा। ठीक, अभी ऐसे किया था, लिखेंगे 6 ओम कितने, r' बराबर 6 ओम व ए बी के बीच वाला 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध ये समांतर में है तो व्युत्क्रम होकर जुड़ेंगे, 1/6 प्लस 1/6 और ये भी व्युत्क्रम के बराबर, 1/r बराबर 2/6, 2 1 कम 2 2 3 6, पलट देंगे 3। ठीक, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम। इसके बाद कह रहा है नंबर 2 ए व सी के बीच का बताओ। ठीक है, ए व सी के मध्य, ध्यान दो हमें चाहिए ए व सी के मध्य। मान लो ए व सी ये हो गया, हमें इस पथ पर जाना है ऐसे, तो एक भाग ये वाला हो गया पूरा। देखो जब ए और सी की बात करेंगे तो धारा के अगर 2 पार्ट होंगे तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं, तो इसमें धारा जानी नहीं है,
धारा का एक भाग 6 ओम से होता हुआ 2 ओम से होकर सी तक गया। धारा का एक भाग 2 ओम से होता हुआ इस 2 ओम में से सी तक जाएगा। तो ए और सी के बीच जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दो श्रेणी क्रम में, ये 6 ओम, ये 2 ओम श्रेणी क्रम में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो परस्पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक भाई, एक तरफ ये हो गया 2 2 4, एक तरफ 6 2 8, 4 8 का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे कि 2 कौन वाला 2, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, आप लिखना चाहे ये भी लिख सकते हैं, ए व डी के बीच तथा डी व सी के बीच 2 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो इनका और इनका तुल्य हम आर डैश मान लें, तो आर डैश बराबर हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4, और इनका और इनका तुल्य मान लें आर डबल डैश, तो क्या आएगा 6 + 2, 6 + 2 का अर्थ हो गया 8, और इसका तुल्य और इन दोनों का तुल्य किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक, लिखेंगे 4 ओम ये वाला, ऊपर वाला 4 ओम 2 2 का, नीचे वाला 8 ओम 6 और 2 का, 4 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध बोलो भाई 1/r बराबर 1/4, 1/8, एलसीएम ले ले 8, तो ऊपर आएगा 2 + 1 3/8, r बराबर 8/3। ठीक, तो 18 नंबर में आप क्या करेंगे 8/3 ओम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है 19 नंबर में कि भाई 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। सही है, एक 12 ओम प्रतिरोध वाला तार है, एक ये तार है। ठीक, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस कितने ओम है? 12 ओम। फिर कहा गया कि इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया। ठीक, इसको एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक वृत्त के रूप में हमने मोड़ दिया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो व्यास, ये वृत्त का व्यास हो गया, व्यास को मान लो ये। अब ये बताइए कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस पूरे वृत्त का प्रतिरोध कितना था? 12 ओम। लेकिन जब व्यास की बात करेगा तो इसके 2 प्रतिरोध के भाग हो जाएंगे, 2 बराबर भागों में बट गया था। एक भाग का प्रतिरोध 6 ओम, इस भाग का प्रतिरोध 6, भाई 12 ओम का प्रतिरोध था। 12 ओम प्रतिरोध को एक हमने क्या वृत्त के रूप में मोड़ा। व्यास के सिरों के बीच की जब बात करेगा तो व्यास वृत्त को 2 भागों में बराबर भागों में बांटेगा। तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, तो आधा प्रतिरोध ऊपर आधा प्रतिरोध नीचे, 6 ओम ऊपर 6 ओम नीचे। 6 ओम किस क्रम में? 6 ओम हो गए आपके समांतर क्रम में। देख लो ना भाई, इसका एक सिरा ए से, इसका एक सिरा ए से, इसका एक सिरा बी से, इसका एक सिरा बी से। ठीक, जब कई प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से हो तो प्रतिरोध पैरेलल में होते हैं। तो 6 ओम पैरेलल में हो गए, तो इनका तुल्य हो गया 1/6 1/6, है ना। 1/6 + 1/6 करेंगे 2/6, जान गए ना। 2 एकम 2 2 3 6, r बराबर कितने ओम आ जाएगा? 3 ओम। हल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत वाला नहीं है। एक और इसके बाद 20 नंबर करेंगे। 20 नंबर वाले देखो, आपको ऐसे तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल हो, सब हल करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ बना हुआ है, ये एक 10 वोल्ट का सेल है, यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका मान है 2,
और इस सेल का विद्युत वाहक बल है या विभवांतर 10 वोल्ट। फिर आगे क्या लिखा है कि यहां पर इन्होंने 2 प्रतिरोध जोड़े हैं, ठीक, 2 प्रतिरोध जोड़े, ध्यान देना कितने प्रतिरोध जोड़े हैं, 2, और इसका मान 4 ओम, इसका भी 4 ओम, यहां से धारा आई है, हमें धारा आई का मान ही ज्ञात करना है। ध्यान देंगे सभी लोग, धारा आई का मान कैसे निकालेंगे, तो धारा का सूत्र होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। देखो धारा, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर से धारा आई बराबर क्या आएगा, V अपान आर। V हमने 10 दिया है, R नहीं, R तुल्य प्रतिरोध, R 4 ओम 4 ओम इस 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध है, बस आप तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 4 को हल कर लो, 4 और 4 और समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य क्या आएगा, 4 4 बराबर है, समांतर क्रम में है 2 लिखेंगे, 4 ओम व 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दो क्या निकल कर आएगा, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2, R बराबर 2, इसको R डैश है। अब इनका जो तुल्य आया है 4 4 का 2, देखो जो धारा आई आएगी इन दोनों में बराबर बटेगी, यहां से बढ़ेगी और फिर वही धारा आई हो जाएगी। इसका मतलब इनका जो तुल्य 2 ओम आया उसमें आई धारा जाएगी, और ये जो 2 ओम है इसमें भी आई धारा होगी। इसका मतलब है कि R डैश बराबर 2 ओम और ऊपर वाला वो 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। लिखेंगे R डैश बराबर 2 ओम तथा जो बैटरी के पास लगा है 2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य श्रेणी क्रम में तुल्य आप जानते हैं, और जो इनका तुल्य निकलेगा वही परिपथ का तुल्य होगा। तो R बराबर क्या आएगा, 2 + 2 कितने ओम हो गया, 4। V बराबर आई आर से धारा I बराबर V पाना, V का मान 10, R का मान 4, 4 से भाग कर दो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5/2 2.5। जब आपको भी ऐसे चित्र वाले क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले उसमें हमें करना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक। और तुल्य प्रतिरोध के बाद जब धारा पूछे तो धारा के लिए आप ओम का नियम लगा देंगे, ठीक। I बराबर V अपान R से धारा कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक। तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, 22 सब इसी प्रकार से है। तुल्य प्रतिरोध निकालना, धारा विभवांतर निकाल लेंगे, ठीक। हल करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक।